सीबीएसई क्लास 10 आईटी। तो आज से हम लोग आईटी शुरू करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्लास 10 सिलेबस के अनुसार हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, ये दो पार्ट में पढ़ना है। एम्प्लॉयबिलिटी में हम लोगों को जनरल बातें जाननी हैं, जैसे कम्युनिकेशन के बारे में और भी डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन। फिर और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं, आईसीटी स्किल्स वगैरह। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में हमें बेसिकली जाननी है राइटर के बारे में, लिब्रे ऑफिस के बारे में हमें जानना है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर, उसके बाद कैल्क और बेस। तो यहाँ पर मैं पहले कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा कि जैसे मैंने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर बस कोशिश करूँगा आपको बताने की आईटी के बारे में। और दूसरी बात, सिर्फ उतना ही हम लोग पढ़ेंगे जितना इम्पॉर्टेंट है, जितना मैंने पढ़ा है सिर्फ एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। वैसे ये बहुत ही डेप्थ का टॉपिक है, आगे इसके बहुत सारे चीज़ें हमें जाननी पड़ती हैं और कोर्सेज इसके होते हैं, रिसर्च वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे सीबीएसई के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप और भी जगह से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर आपको और भी पढ़ना है। वैसे हम लोग, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई में जितना इम्पॉर्टेंट है उसके हिसाब से हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ के आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं इसमें छोड़ दूँगा या फिर इसके बारे में कुछ सिंपल थ्योरी दे के आगे बढ़ जाऊँगा। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। अपना जो यूनिट है वो यूनिट हमारे पास है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग लिब्रे ऑफिस बेस। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 8 है, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर डेटाबेस होता क्या है, तो होता है कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज डेटा। हमारे पास जो नॉर्मल डेटा होता है, कोई नंबर्स है, कुछ लेटर्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं, सिंबल्स हैं, वो सब डेटा होता है, किसी का नाम वगैरह। और उसको जब हम लोग अरेंज करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है, जिससे हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और हम लोग कह सकते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ पर हम लोग स्टोर करते हैं ऑर्गेनाइज डेटा बहुत ही ज़्यादा, तो वो एक डेटा बेस होता है, कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज डेटा। अब यहाँ पर हमें पढ़ना है डीबीएमएस, या इसे हम लोग डीबीएस भी कहते हैं। डीबीएमएस होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डीबीएस हमारा होता है डेटाबेस सिस्टम। तो डेटाबेस सिस्टम हमारा होता है इस अ सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट एंड मैनेज अ डेटाबेस। तो डेटाबेस जो हम लोग क्रिएट करते हैं या फिर उसको हम लोग जो मैनेज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डीबीएस डेटाबेस सिस्टम। डेटा इन अ डेटाबेस कैन बी एडिड, डिलीटेड, चेंज, स्टोर्ड, सर्च एटसेट्रा यूजिंग अ डीबीएमएस। तो अगर हमें डेटाबेस बनाना है, उसमें कुछ ऐड करना है, डिलीट करना है, चेंज करना है, या कोई भी हमें मैनिपुलेशन करना है, तो उसके लिए हम लोग डीबीएमएस का यूज़ करते हैं। डीबीएमएस के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे एक होता है माई एसक्यूएल। एसक्यूएल होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी भी हमें देखनी है क्या होती है ये। तो कई सारे डेटाबेस में एसक्यूएल या इससे रिलेटेड नाम होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं एक तो माई एसक्यूएल है, एक पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, एक माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है। तो और भी होते हैं, लेकिन हमें इतने ही मतलब जनरल मैंने लिख दिए हैं। और जो क्वेश्चंस है उसमें अलग अलग टाइप के भी आ सकते हैं, तो हम लोग को थोड़ा लॉजिक लगा के भी देखना है क्या ये डेटाबेस का नाम हो सकता है। जैसे जहाँ जहाँ एसक्यूएल वगैरह है तो वो डेटाबेस का नाम हो सकता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो जैसे माई एसक्यूएल, एमएस एक्सेस, इनग्रेस, ओरेकल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, मोंगोडीबी, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, फॉक्स प्रो एटसेट्रा। तो ये हमारे डेटाबेस के एग्जांपल हो गए। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं जो 2025 इसी साल 1 मार्क का पूछा गया था। दैट इज़ द डैश इज़ द डेटाबेस सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू क्रिएट, मैनिपुलेट एंड मैनेज डेटा। मतलब डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा, मतलब एग्जांपल पूछा गया क्योंकि डेटाबेस ही क्रिएट करता है, मैनिपुलेट करता है और मैनेज करता है डेटा को। इनग्रेस, राइट, पेंट या विंडोज़। तो इनग्रेस हमारा एग्जांपल है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एग्जांपल है डीबीएमएस का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 2023 में पूछा गया था 1 मार्क का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ डीबीएमएस। तो इन चारों में से कौन सा एग्जांपल नहीं है डीबीएमएस का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं पोस्टग्रेस एसक्यूएल होता है और फॉक्स प्रो होता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बचे, इम्प्रेस और एसक्यूलाइट। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें सोचेंगे तो एसक्यूलाइट, एसक्यू स्ट्रक्चर्ड क्यूरी हो सकता है, इससे कुछ रिलेटेड हो इसका। और इम्प्रेस थोड़ा अलग नाम है, पर यहाँ इनग्रेस होता है, इम्प्रेस शायद नहीं होता है, तो हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं। तो एसक्यूएल थोड़ा मिलता जुलता है एसक्यूएल से, और एसक्यूएल कई बार आते हैं माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रेस एसक्यूएल। तो हम लोग इम्प्रेस के साथ जाएंगे क्योंकि एक तो सही होना ही है, ठीक है। तो इम्प्रेस शायद नाम नहीं है किसी डेटाबेस का, और यही आंसर है इम्प्रेस। तो इम्प्रेस नाम नहीं है, बाकी एसक्यूलाइट होता है। तो यह तो हम लोग बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला हम लोग चलते हैं
डेटा रिडंडेंसी। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में देखते हैं। डेटा रिडंडेंसी क्या होता है? तो डेटा रिडंडेंसी होता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। डेटा डुप्लीकेट है, जैसे किसी फाइल में किसी कस्टमर का नाम लिखा गया है, तो कई फाइल्स में अगर वो लिखा हो या फिर किसी कस्टमर का एड्रेस लिखा हुआ है, तो अगर डेटा हम लोग का अगर एक फ़ाइल किसी तरह लॉस हो जाए या फिर एक जगह से डेटा लॉस हो जाए, तो कहीं और से हम लोग वो कस्टमर का एड्रेस, नाम, वो सब निकाल सकते हैं। तो उसके लिए कई जगह स्टोर कर दिया जाता है एक ही डेटा को, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। तो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, कॉपीज़ बना दी जाती हैं। तो व्हेन द डेटा या सेम डेटा इज स्टोर्ड एट मल्टीपल प्लेसेस। डेटाबेस सिस्टम में क्या होता है? डेटा रिडंडेंसी नहीं होता है, एक ही जगह डेटा होता है। बैकअप रिकवरी भी इसमें होता है, पर जो डेटा है वो एक ही जगह होता है, रोज़ और कॉलम्स इसमें अरेंज होता है। तो इन अ डेटाबेस सिस्टम नॉर्मलाइजेशन एलिमिनेट्स रिडंडेंसी, है ना। तो ज़्यादातर एक ही जगह होता है डेटाबेस में, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, मतलब डेटा को रोज़ और कॉलम्स में अरेंज कर दिया जाता है, तो डुप्लीकेशन नहीं होता है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं डेटा इनकन्सिस्टेंसी। डेटा इनकन्सिस्टेंसी क्या होता है? व्हेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डेटा आर कन्फ्लिक्टिंग एंड इनएक्यूरेट। तो डेटा रिडंडेंसी के कारण मान लीजिए एक ही कस्टमर का एड्रेस है, वो कई जगह सेव है। अब होता क्या है, कई बार अपडेट करना पड़ता है, एड्रेस चेंज हो गया या फिर कुछ हमें चेंज करवाना है, तो हम लोग एक फ़ाइल में तो चेंज कर सकते हैं, कर देते हैं, लेकिन अगर कुछ एरर आ गया, ह्यूमन एरर या कंप्यूटर एरर, जिसके कारण बाकी फाइल्स में वो एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, तो फिर अगर कोई वहाँ से उसको डेटा को लेना चाहेगा किसी फाइल से और उस फाइल में अपडेट नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही फाइल में हुआ था, तो रॉन्ग डेटा पहुँच जाएगा। तो इसको बोलते हैं डेटा इनकन्सिस्टेंसी। मतलब एक जगह तो सही एड्रेस है, बाकी जगह जो उसकी मल्टीपल कॉपीज़ है उसमें एड्रेस पुराना वाला है, मतलब वो चेंज नहीं हुआ है, तो डेटा इनकन्सिस्टेंट हो गया, एक्यूरेट नहीं है, सेम नहीं है हर जगह। तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटा इनकन्सिस्टेंसी। व्हेन मल्टीपल हम लोग लिख सकते हैं ऐसा हटा के, मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डेटा आर कन्फ्लिक्टिंग है या इनएक्यूरेट है। डेटा रिडंडेंसी लीड्स टू डेटा इनकन्सिस्टेंसी। तो अगर डेटा रिडंडेंसी होगा, मतलब कई जगह फाइल स्टोर होंगे और किसी तरह अपडेट नहीं हुए, कुछ एरर आ गए, तो डेटा इनकन्सिस्टेंट हो ही जाएगा। तो डेटा रिडंडेंसी के कारण डेटा इनकन्सिस्टेंसी होता है। When all the copies are not updated when a change is made to the original data, ओरिजिनल फाइल में अगर हम लोग चेंज किए और जहाँ जहाँ फाइल स्टोर है या कॉपी है वहाँ पर अगर चेंज नहीं हुआ, तो फिर डेटा इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। डेटा इंटीग्रिटी होता है अगर डेटा हमारा एक्यूरेट है और डेटा हमारा कंसिस्टेंट है, क्योंकि एक डीबीएमएस में कई सारे डेटाबेसेस होते हैं, तो वहाँ पर हर जगह अगर मल्टीपल फाइल्स है भी, है ना, वैसे तो बहुत कम होती हैं, अगर मान लीजिए हैं भी, तो हर जगह कंसिस्टेंट होना चाहिए हर डेटाबेस में वो जो फाइल है, ठीक है। और वैसे नॉर्मलाइजेशन या फिर टेबल क्रिएशन के कारण क्या होता है, डेटा रिडंडेंसी को बहुत कम कर दिया जाता है। फिर एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, एलिमिनेट डेटा इनकन्सिस्टेंसी, डेटा शेयरिंग। डेटा कैन बी शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो डेटा को शेयर हम लोग कर सकते हैं कई यूजर्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में, मतलब कई यूजर्स एक साथ डेटा को ले सकते हैं और एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी डेटा को ले सकते हैं, है ना। तो डेटाबेस वो शेयर करता है कई यूजर्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम से। उसके बाद डेटा इंटीग्रिटी, मतलब एक्यूरेट और कंसिस्टेंट होता है डेटा सिक्योरिटी के लेवल्स में सिक्योरिटी देता है डीबीएमएस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैकअप एंड रिकवरी का भी ये ध्यान रखता है। डिसएडवांटेजेस में कॉम्प्लेक्सिटी, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ट्रेनिंग है, स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है इसको मैनेज करने के लिए, कॉम्प्लेक्स होता है ये बहुत, है ना, अपडेट करना पड़ता है उसको बार बार। फिर कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी चाहिए होते हैं जो कि कॉस्टली होते हैं। डेटा बेस सिक्योरिटी, अब क्या होता है कि कई बार डेटाबेस की सिक्योरिटी तो होती है, लेकिन कई बार डेटाबेस फेलियर्स भी हो जाते थे। यहाँ सिक्योरिटी की जगह हम लोग फेलियर्स लिख सकते हैं। कई बार डेटाबेस फेल हो जाता है, अगर डेटाबेस फेल हो गया या फिर डेटा लॉस हो गया किसी कारण, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। उसके बाद लार्ज मेमोरी, अब क्योंकि इतना सारा डेटा वो स्टोर करता है तो मेमोरी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। और लोअर एफिशिएंसी, तो कई बार एफिशिएंसी लोअर हो सकती है, कई सारे यूज़र्स एक साथ उस डेटा को लेते हैं, शेयर होता है, वो लोग डेटा को यूज़ करते हैं, तो फिर एफिशिएंसी कई बार कम भी हो जाती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे। अब हम लोग देखते हैं डेटा मॉडल्स। तो डेटा मॉडल्स क्या होता है? तो डेटा मॉडल्स ये दिखाता है कि कोई भी डेटा बेस में डिज़ाइन कैसा है, मतलब वो ये काम कर रहा है, क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, उसको डिलीट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, तो वो कैसे करता है, तो लॉजिकल कैसे कनेक्टेड है डेटा, कैसे काम हो रहा है, तो वो बताता है डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल डिस्क्राइब करता है डिज़ाइन ऑफ अ डेटाबेस एट द इंटरनल, कंसेप्चुअल एंड एक्सटर्नल लेवल।
इट डिस्क्राइब्स हाउ डेटा इज़ लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड एंड कनेक्टेड इन अ डेटाबेस। कैसे स्ट्रक्चर होता है, कैसे कनेक्टेड होता है, उसको डेटा मॉडल्स कहते हैं। यहाँ पर जो डेटा मॉडल्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, 3 हमें देखने हैं, हायरार्किकल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल और रिलेशनल डेटा मॉडल। अब मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हम लोग इसको नहीं देखेंगे। तो हायरार्किकल में क्या होता है कि डेटा एक स्ट्रक्चर मतलब टी लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होता है ना, ऐसे स्टोर होता है टी लाइक स्ट्रक्चर में। तो डेटा इज स्टोर्ड इन अ टी लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है, ठीक है, इसको भी हम लोग नहीं देख रहे हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। तो इसमें जैसे यहाँ पर एक है, फिर उसके कुछ पार्ट्स होंगे यहाँ और यहाँ, फिर यहाँ पर इसके कुछ पार्ट्स होंगे। तो ऐसे करके पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है, और ये रिलेशन होता है 1 to many। तो अलग अलग रिलेशन होते हैं 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many, ऐसे करके। तो यहाँ पर हायरार्किकल डेटा मॉडल में 1 to many होता है, मतलब एक चाइल्ड सेगमेंट का एक ही पेरेंट होगा, लेकिन एक पेरेंट के कई सारे चाइल्ड सेगमेंट्स हो सकते हैं। आगे हमारे पास है नेटवर्क डेटा मॉडल। तो इसमें क्या होता है, डेटा जो ऑर्गेनाइज होता है वो ग्राफ्स में होता है, आर्बिट्ररी ग्राफ्स में होता है, ट्री शेप में या ट्री फॉर्म में नहीं होता है। इसमें भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है जो मैनी टू मैनी होता है, मतलब एक चिल्ड्रन में 1 और मोर पेरेंट सेगमेंट्स, मतलब एक सेगमेंट्स, एक चाइल्ड में एक से ज़्यादा पेरेंट्स हो सकते हैं, और एक पेरेंट सेगमेंट का एक से ज़्यादा चाइल्ड सेगमेंट्स हो सकता है, तो मैनी टू मैनी। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशनल डेटा मॉडल, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इन दिस डेटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन टेबल्स। डेटा को टेबल्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये जो टेबल्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा होता है वो 2 तरह से हम लोग देख सकते हैं, एक होता है फ्लैट फाइल और एक होता है रिलेशनल इंपॉर्टेंट है। फ्लैट फाइल में डेटा को जो हम लोग स्टोर करते हैं एक सिंगल टेबल में स्टोर करते हैं, और इसमें जब कम डेटा को स्टोर करना होता है तो फ्लैट फाइल का यूज़ करते हैं। पर जब मीडियम साइज़ या लार्ज साइज़ ऑफ डेटा का यूज़ करना होता है तब हम लोग रिलेशनल का यूज़ करते हैं। इन दिस डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स। बहुत सारे टेबल में स्टोर होता है और टेबल कनेक्टेड होते हैं। फिर इसके बारे में कीज़ से कैसे कनेक्टेड होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसमें हम लोग थोड़ा ज़्यादा देखेंगे। इट इज़ यूज फॉर मीडियम और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो मल्टीपल टेबल्स विच आर कनेक्टेड रिलेशनल में। हमारा अगला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या इसको RDBS भी कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझेंगे अगली वीडियो में, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग IT क्लास 10 में आगे बढ़ेंगे।